Morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is effigies. It is a noun. ये plural है. The main word is effigy. So हिंदी में इसका अर्थ है पुतला या पुतले. In English, the meaning of this word is an ugly model of someone that is used in order to make fun of them. एक किसी का अगली मॉडल बनाना ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके. So as you all know that on Dashera we burn the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnada. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class, children, as you know that we have already done the book work of our chapter number 13 or festivals. So in today's class we will be doing the notebook work, that is the keywords and the question answers of this chapter. So let us start. Today we are going to do the notebook work of chapter number 13, our festivals. So we will do this work in our EVS notebook, as you know. So open your EVS notebook and from new page we will be starting this work. So children, whenever we start a new work in our EVS notebook, so what do? Do you remember? We draw or paste something that is related to the chapter. On the left side पेज, आपका जो लेफ्ट साइड पेज है वहां पर हम या तो कुछ ड्रॉ करते हैं या पेस्ट करते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड होता है. सो दिस चैप्टर इज अबाउट आवर फेस्टिवल्स. सो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हो. सो एज यू नो कि ये हम हमेशा करते हैं. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फोन पर या मैसेज से. सो on a new page we will be writing the keywords. First of all, write the name of the number of the chapter number 13 and the name of the chapter in the second line. In the third line you will write keywords. Don't forget to write class work and today's date. ये बहुत जरूरी है. So from the fourth line we will be starting our keywords. The first keyword is celebrate. C-E-L-E, celi, B-R-A-T-E, break, celebrate. So आपको इस तरह से ब्रेक करके पढ़ना है. सेलिब्रेट मतलब मनाना. सेलिब्रेट मतलब मनाना. जैसे वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, वी सेलिब्रेट बर्थडेज. हम कुछ भी जो खुशी होती है उसे सेलिब्रेट करते हैं और हम अलग अलग तरीकों से करते हैं. सो C-E-L-E, celi, P-R-A-T-E, break, celebrate. Next, at number 2, exchange. E-X-X-C-H-A-N-G-E, exchange. Exchange क्या है? बदलना. बदलना मतलब आपस में चेंज करना. So simple words में यही कह सकते हैं कि आपस में चेंज करना. So we exchange things. हम अपनी चीजें एक्सचेंज करते हैं. जब हम नॉर्मल क्लास में होते हैं तो हम अपनी चीजें एक्सचेंज करते हैं, शेयर भी करते हैं बट एक्सचेंज भी करते हैं. सो इफ यू लाइक योर फ्रेंड्स पेंसिल, आप चेंज कर लेते हो. आप अपनी उसे दे देते हो और अपने फ्रेंड की पेंसिल आप ले लेते हो. ये एक्सचेंज होता है. सो यहाँ पर एक्सचेंज क्यों है इस चैप्टर में? एज यू नो कि ऑन फेस्टिवल्स वी एक्सचेंज गिफ्ट्स. हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और भी बहुत सी चीजें एक्सचेंज करते हैं. सो इसीलिए एक्सचेंज है. एक्सचेंज मीन्स बदलना. गिफ्ट एक्सचेंज करना है या फिर हम स्वीट्स भी एक्सचेंज करते हैं, अपने घर का बना खाना भी एक्सचेंज करते हैं. सो इस तरह से हम फेस्टिवल्स मनाते हैं. नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, विक्ट्री. विक्ट्री क्या है? विजय, जीत जिसे कहते हैं. सो एज वी नो कि हम जब दिवाली की बात करें तो ये क्यों मनाई जाती है कि भगवान राम की विक्ट्री हुई रावणा पर. सो एज वी ऑलवेज नो कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा विक्ट्री होती है. अच्छी चीजें हमेशा जीतती हैं और बुरी चीजें हार जाती हैं. सो विक्ट्री, विक्ट्री क्या है? जीत. एट नंबर 4, effigies. Effigies I told you this is also the password of the day. effigies क्या होती हैं कि एन जो क्या होता है, एन अगली मॉडल ऑफ समवन, किसी का अगली मॉडल बनाना ताकि उस पर हंसी उड़ाई जा सके, उसका मजाक बनाया जा सके. सो एफिजीज को हिंदी में हम पुतला कह सकते हैं.
एफिजीज क्या है, प्लूरल है, एफिजी मेन वर्ड है, EFFIGY इज द मेन वर्ड और हमने इसका प्लूरल बनाया है तो एफिजीज हो गया। सो ऑन दशहरा वी बर्न द एफिजीज ऑफ रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघनादा। सो इस तरह से हम उनके पुतले जलाते हैं। नेक्स्ट एट नंबर 5 रिस्ट। रिस्ट क्या है, कलाई, वो आपका बॉडी पार्ट है, एक्सटर्नल है। रिस्ट कलाई, कलाई पर ही हम राखी बांधते हैं बहने भाइयों को और कलाई पर ही वॉच पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट वॉच। सो इसमें W साइलेंट रहता है, हम इसको रिस्ट पर रिस्ट बोलते हैं सिंपली, बट W यहाँ रहता है, बट हम जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तब ये साइलेंट रहता है। हिंदी में हम इसे कलाई भी बोलते हैं। एट नंबर 6 BOND, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक बंधन है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं समथिंग दैट यूनाइट्स टू और मोर पीपल टुगेदर, ऐसा कुछ जो कि दो या दो से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करता है, यूनाइट करता है, उनको एक सूत्र में बांधता है। सो ऐसा बॉन्ड हम जैसे रक्षाबंधन में बोलते हैं कि इट इज द बॉन्ड ऑफ लव, ये सेलिब्रेट किया जाता है बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। हम और भी कई मौकों पर अपना बॉन्ड शो करते हैं, हम अपनी कंट्री के लिए भी सब यूनाइट हो जाते हैं। हम कोई मैच देखते हैं कि व्हेन इंडियन टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट सम अदर कंट्रीज टीम, जब तब भी हम ऐसा बॉन्ड शो करते हैं, अपनी कंट्री की विक्ट्री के लिए प्रे करते हैं और विश करते हैं। तो बहुत से मौके हैं हम अपना बॉन्ड शो करते हैं, बंधन शो करते हैं, ऐसा कुछ जो यूनाइट करता है दो या दो से ज्यादा लोगों को, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। नेक्स्ट एट नंबर 7 हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, खुशी। सो खुशी एक फीलिंग है, ये हमें फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू अवर लाइफ, हमारी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस लाते हैं। एट नंबर 8 इविल। इविल क्या है, बुराई। बुराई क्या होती है, कुछ भी बुरी चीज होती है उसे कह सकते हैं बुराई। सो दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। सो दशहरा मार्क करता है बुराई पर अच्छाई की जीत, वो इविल है, इविल, EVIL, इविल। Now we will be doing question answers. So children, after the keywords we will be doing question answers of this chapter. So on a new page write all the details like classwork, today's date, and then in the first line we will write number of the chapter, that is chapter number 13, name of the chapter in the second line, that is our festivals. In the third line we will write short form of the question answers, and from the fourth line we will be start writing question number 1. So question number 1 is what do sisters do on Rakshabandhan? बहनें रक्षाबंधन पर क्या करती हैं? So रक्षाबंधन is a Hindu festival. रक्षाबंधन you know about this festival very well. आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। उस दिन बहनें क्या करती हैं? So answer is sisters tie rakis on the wrist of their brothers. बहनें बांधती हैं, tie means बांधना, बांधती हैं राखीज, कहाँ बांधती हैं? अपने भाइयों की कलाइयों पर। सो सिस्टर्स टाई राखीज ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स। सिस बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। सो राखीज जो कि है, इसका हमने जैसे कुछ नेम्स हैं हम उनको एज इट इज लिखते हैं। जैसे कि हम राखी है तो हमने इसे कॉमा में लिखा है कि राखीज बांधती हैं अपने भाइयों की कलाइयों पर। सो रक्षाबंधन भाई बहन के बॉन्ड का, बॉन्ड ऑफ लव का जो प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। आफ्टर राइटिंग द आंसर वी विल लीव अ लाइन, देन वी विल बी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा त्योहार पसंद है, कौन सा फेस्टिवल पसंद है? सो सबके अपने अपने फेवरेट फेस्टिवल्स होते हैं। यू हैव टू राइट योर ओन फेस्टिवल जो कि आपका फेवरेट है। सो आई हैव रिटन हियर आई लाइक डैश फेस्टिवल द मोस्ट। मैंने यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ा है इसीलिए, सो दैट यू कैन राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल। आपको ये पूरा लिखना है और इसमें ऐड कर देना है स्पेस की जगह अपना फेवरेट फेस्टिवल। सो सपोज योर फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, तो यू विल राइट लाइक दैट I like Diwali festival the most. If your favorite festival is Holi, then you will write like I like Holi festival the most. So इस तरह से आपको करना है। Children, after writing the answer of question number 2, you will leave a line.
and then we will be starting question number 3. Question number 3 is what special dish is made for Holi? होली के लिए क्या स्पेशल डिश बनाई जाती है? सो एज वी नो कि हर फेस्टिवल में कुछ डिफरेंट डिश होती है, वो सब लोगों के ट्रेडिशन और सब लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग होती है. हम जैसे क्रिसमस पर केक बनाते हैं, दिवाली पर अलग तरह की, जैसे मोस्टली घरों में दाल का हलवा बनता है. सो होली पर ऐसी कौन सी डिश है जो बनाई जाती है? सो दैट डिश इज गुजिया. इसे हम गुजिया बोलते हैं. ये मीठी होती है, एज यू नो कि मिठाई होती है, और इस पर जो मैदा होता है हम उसे कह सकते हैं रिफाइंड फ्लावर, उसके अंदर मावा की फीलिंग होती है, उस तरह की ये मिठाई होती है. सो व्हाट स्पेशल डिश इज मेड फॉर होली? होली के लिए क्या स्पेशल डिश बनाई जाती है? आंसर इज गुजिया. नेक्स्ट, before starting the question number 4, you will leave a line and then we will be starting question number 4. What values do festivals teach us? Festivals हमें क्या जीवन मूल्य सिखाते हैं? जीवन मूल्य क्या कि हमें जीवन में किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, किन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए. सो वो वैल्यूज़ होती हैं, हम किन चीज़ों को अपनी लाइफ में प्लेस देते हैं, अपनी लाइफ में उन्हें मानते हैं, वो वैल्यूज कही जाती हैं. सो फेस्टिवल्स हमें क्या वैल्यूज सिखाते हैं? आंसर इज फेस्टिवल्स. आई फॉरगॉट टू राइट एस हियर, यू विल ऐड एस हियर. फेस्टिवल्स टीच अस मॉरल वैल्यूज एंड टुगेदरनेस. फेस्टिवल्स हमें नैतिक मूल्य सिखाते हैं. नैतिकता मतलब हमें अपनी जैसे नीति पर चलना चाहिए. नैतिक मीन्स क्या कर सकते हैं, हमें नीति पर चलना चाहिए. जो हमारे समाज की जो हमारी वैल्यूज हमें सिखाई जाती हैं पेरेंट्स के द्वारा, अपनी टीचर्स के द्वारा, अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए. एंड टुगेदरनेस, और टुगेदरनेस क्या है? इकट्ठे रहना, मिलजुल कर रहना. सो फेस्टिवल्स हमें मॉरल वैल्यू सिखाते हैं और इकट्ठे रहना सिखाते हैं. यूनिटी हमें सिखाते हैं. यूनिटी में एकता सिखाते हैं. हमें यूनाइट होकर रहना चाहिए. यूनाइट होकर मतलब मिलजुल कर, एक होकर रहना चाहिए. सो ये चीज हमें फेस्टिवल सिखाते हैं. आई रिपीट द आंसर, यू विल ऐड एस हियर. फेस्टिवल्स टीच अस मॉरल वैल्यूज एंड टुगेदरनेस. सो आप इसे ब्रेक करके रीड करेंगे. TO2GETHER गेदर, NESS टुगेदरनेस. टुगेदरनेस का मतलब है इकट्ठे रहना, इकट्ठे होना. सो इसका अदर नेम हो सकता है कि यूनिटी से रहना या यूनाइट होकर रहना. सो फेस्टिवल्स हमें ये वैल्यूज सिखाते हैं. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर द notebook work of EVS chapter number 13, our festivals. So we have completed the notebook work as well as the book work of this chapter. So that's all for your EVS class. Bye bye children, take care. We will meet on 17th of November. So happy Diwali children. Play आप एक सेफ दिवाली मनाएं, ऐसी मेरी कामना है. और खुश रहें. डोंट बर्न क्रैकर्स. खुशियां मनाएं, विजिट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मिठाइयाँ खाएं, खूब मस्ती करें, खुश रहें. हैप्पी दिवाली.